अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि ये वीडियो नोकिया 7 प्लस के बारे में है और ये मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च हो भी चुका है और नहीं भी हुआ। असल में जो नोकिया के फ़ोन होते हैं वो HMD ग्लोबल बनाती है, तो इस वजह से हर कंट्री में जो है ना HMD ग्लोबल की जो है ना एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें वो अपने मोबाइल लॉन्च करती है। लेकिन इस बार HMD ग्लोबल ने ये मोबाइल लॉन्च नहीं किया, बल्कि जो पाकिस्तान में HMD ग्लोबल का डिस्ट्रीब्यूटर है एडवांस टेलीकॉम, उसने ये मोबाइल लॉन्च कर दिया है। और ये मोबाइल आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा और उसकी कीमत वगैरह भी लिखी हुई होगी, जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये मोबाइल आपको क्यों ख़रीदना चाहिए या फिर क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर ये नहीं ख़रीदना चाहिए तो फिर आपको कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जन इस मोबाइल के स्पेक्स से पहले बात कर लेते हैं। ये मोबाइल ओवरऑल अगर हम सबसे पहले मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, इस मोबाइल में आपको 6 इंच की IPS डिस्प्ले मिल जाती है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिल जाती है, क्योंकि ये मोबाइल भी टैलर डिस्प्ले के साथ है, यानी कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ है। इसमें आपको बेजल छोटे छोटे मिलते हैं, नैरो बेजल वाली डिस्प्ले मिलती है। तो अगर डिज़ाइन की बात करें तो आपको मेटालिक बॉडी मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन मिलता है। ख़ासतौर पर अगर आप किसी फ्लैगशिप से कंपेयर करें तो नोकिया 7 प्लस का जो डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रीमियम है। अगर आपको यानी कि क्लासी लुक चाहिए तो ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिज़ाइन के हवाले से नो डाउट इस मोबाइल में जो है ना आपको सबसे बेस्ट डिज़ाइन मिल जाता है। दोस्तों, इस मोबाइल का जो एक और बेस्ट फीचर है वो ये है कि ये मोबाइल एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, यानी कि इसमें आपको एंड्रॉयड 1 मिल जाता है। और एंड्रॉयड 1 का मतलब ये होता है कि इस मोबाइल में आपको जो भी एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन आएगा वो सबसे पहले मिल जाएगा। और इस मोबाइल में ना तो आपको कोई स्क्रीन मिलेगी यानी कि यूज़र इंटरफेस मिलेगा, ना इसमें आपको कोई ब्लॉटवेयर मिल जाएगी जो कि अक्सर कंपनियां अपने मोबाइल में डाल देती हैं। तो इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड, स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 8.1 मिल जाएगा और जैसे ही एंड्रॉयड 9 आएगा तो वो भी आपको सबसे पहले उसकी अपडेट आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और इसमें आपको जो रैम मिलती है वो 4 GB की और स्टोरेज है वो 64 GB की स्टोरेज इसमें मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस मोबाइल के जो बेस्ट फीचर है वो ये है कि इस मोबाइल में आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलता है और परफॉर्मेंस के हवाले से जो है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। खासतौर पर ये बहुत ही कम ऐसे मोबाइल हैं जिनमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिलता है। और ये प्रोसेसर सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से अच्छा नहीं है, इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिल जाती है, तो इस लिहाज से काफ़ी बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसमें आपका एंड्रीनो 512 GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस के वजह से नो इशू है इस मोबाइल में, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन है परफॉर्मेंस के हवाले से। आपको कोई भी हैवी से हैवी गेम चलाना चाहें या फिर कोई हल्की से हल्की कोई भी टास्क करना चाहें तो इस मोबाइल में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस मोबाइल का जो एक और स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि इस मोबाइल में आपको 3800 mAh की बैटरी मिल जाती है और उसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, यानी कि क्वालकॉम की क्विक चार्ज 3.0 टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो 1.5 घंटे में आपका मोबाइल मुकम्मल चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से ये मोबाइल परफेक्ट है। एक मसला आता है वो कैमरे के वजह से। वो कैमरा मैं आपको बता देता हूँ कि इस मोबाइल में आपको 12+13 मेगापिक्सल का डबल बैक कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको जो है ना 12 मेगापिक्सल का सेंसर 1.8 मिलता है और 13 मेगापिक्सल का सेंसर 2.4 मिल जाता है, यानी कि अपर्चर जो है ना उसका 2.4 होता है। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर जो है ना 2.0 है। तो इस मोबाइल में जो है ना बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कैमरे की जो क्वालिटी है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि ये जायज़ के ऑप्टिक्स हैं और इनकी क्वालिटी जो है ना काफ़ी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका स्ट्रांग पॉइंट जो कि कैमरा होना चाहिए था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। तो बाकी इसमें आपको जो है ना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बैटरी काफ़ी बड़ी मिल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाती है और ख़ास तौर पर जो इसका डिज़ाइन है वो तो कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको मिल जाता है। तो मेन इशू जिसमें आता है वो कैमरे के हवाले से है, और कैमरे के हवाले से इशू आता है। उसके अलावा जो दूसरा इशू आ जाता है इसमें वो प्राइस के हवाले से है। ये मोबाइल पाकिस्तान में 49,999 रुपये में लॉन्च हुआ है, यानी कि ये मोबाइल आपको 50,000 रुपये में मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस मोबाइल है। जिस तरह का ये मोबाइल है उस हिसाब से इसके मोबाइल की जो कीमत बननी चाहिए थी वो 35 से 40 के दरमियान बनती थी, लेकिन नोकिया सिर्फ अपना नाम ही इस्तेमाल करता है। जहाँ भी आप नोकिया का मोबाइल देखेंगे आपको जो है ना उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा ही नज़र आएगी, यानी कि ओवर प्राइस मोबाइल आपको नज़र आएगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है। तो अगर आपको है ना नोकिया 7 प्लस खरीदना चाहते हैं तो कैमरे के हवाले, कैमरा बुरा नहीं है लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। बाकी इसमें आपको सब कुछ ठीक मिलेगा। तो आप बाय करना चाहते हैं और आप अपना बजट इतना है पड़ा आपका तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि आप नोकिया 7 प्लस के बजाय सैमसंग गैलेक्सी S7 एज बाय कर लें। इस वक्त उसमें आपको एंड्रॉयड और अपडेट मिल चुकी है, तो इस वक्त उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपको और कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। हाँ, अगर आपको हुआवे V10 ऑनर V10 जो है पाकिस्तान में लॉन्च हो जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में ऑनर V10 अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से नोकिया 7 प्लस 50,000 की प्राइस रेंज में आता है और S7 Edge BC प्राइस रेंज में आता है। तो S7 Edge एक फ्लैगशिप डिवाइस है और आप जानते हैं कि उसकी जो उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 820 प्रोसेसर मिल जाता है, तो हर लिहाज से वो मोबाइल इस मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि नोकिया 7 प्लस डिज़ाइन के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, डिस्प्ले के लिहाज से बुरा नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरत मोबाइल है।
लेकिन जो है ना उसके में मसला आ जाता है कैमरे के लिहाज से, लेकिन फिर भी मसला नहीं रहता। असल मसला प्राइस के हिसाब से आता है। इतनी ज़्यादा प्राइस एक मिड रेंज पर मोबाइल की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने ये मोबाइल ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मोबाइल काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप मेरा मशवरा मानना चाहें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप S7 एज जो है ना न्यू ले सकते हैं, या फिर अगर आप यूज़ में लेना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत भी हो सकती है, तो आप S7 एज जो है ना यूज़ में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू टैक। अल्लाह हाफिज़।